साथियों, आजकल लोग मसालेदार तला भुना और जंक फूड के इतने दीवाने हो गए हैं कि इस खाने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा होगा ये उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बस खाने में स्वाद आना चाहिए। क्या सेहत के लिए सही और क्या गलत उन्हें कोई परवाह नहीं। साथियों, ज्यादा मसालेदार खाना, जंक फूड खाना या फिर ज्यादा तनाव लेने से ब्लड प्रेशर हाई होना आम बात है। अगर शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो कई सारी गंभीर बीमारियां कब अपनी चपेट में ले लेंगी पता भी नहीं चलेगा। हाई बीपी से डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी फेल जैसी समस्याओं के साथ और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूं कि आपको बीपी हाई ही ना हो। हाई बीपी की समस्या अक्सर 30 साल की उम्र से होना शुरू हो जाती है। मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर आपने आज हमारे द्वारा ये बताए हुए नुस्खे अपना लिए तो किसी भी उम्र में आपको हाई बीपी की समस्या नहीं होगी। अगर अब आपको हाई बीपी की समस्या है तो एकदम से आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है समर और आज मैं आपको ऐसे 5 ड्रिंक्स बताऊंगी जो आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं हाई बीपी को कंट्रोल करने की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में नारियल पानी आता है। नारियल पानी हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। नारियल का पानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी पीने से बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद मिलती है। साथियों, सादे पानी पीने की तुलना में नारियल का पानी सेवन करने से शरीर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 71% तक कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 29% कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल पानी में भारी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। अगर आप भी हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं तो नारियल पानी आपके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। साथियों, अब मैं आपको हाई बीपी कंट्रोल करने का अगला जूस बताती हूँ। साथियों, अनार का जूस सेहत और ब्लड के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि अनार न केवल फोलेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी है। साथ ही अनार का रस हार्ट के रोगियों को ठीक रखने के लिए भी काफ़ी हद तक मदद करता है। अनार के रस का सेवन करने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं। अगर आप हाई बीपी की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। साथ ही ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथियों, गुड़हल के फूल सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माने गए हैं। साथ ही गुड़हल के फूलों का रस पीने से हाई बीपी की समस्या में भी राहत मिलती है। गुड़हल के फूल का जूस ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। गुड़हल के फूल में एंथीसायानिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि छोटे ब्लड वेसल्स को ठीक करने का काम करते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। साथियों, हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल करने का अब मैं अगला जूस बताती हूँ। साथियों, अगर हाई बीपी की बात करें तो चुकंदर के जूस का नाम तो आना ही चाहिए क्योंकि चुकंदर सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। चुकंदर कम कैलोरी वाली सब्जियों में आता है जिससे कि सेहत को बढ़ावा देने वाले विटामिन, खनिज और पौधों के यौगिक होते हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर तक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चुकंदर का जूस हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद कर सकता है। हालांकि कच्ची चुकंदर के रस का ब्लड प्रेशर पर ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि ये नाइट्रेटस से भरपूर होता है। साथियों, अब मैं हाई बीपी को कंट्रोल करने के अगले जूस की बात करूं तो टमाटर का जूस भी इस रेस में पीछे नहीं है। टमाटर यूं तो विटामिन सी का एक मुख्य सोर्स है पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मददगार है। रोजाना सिर्फ 1 गिलास टमाटर का जूस पीने से दिल की सेहत को बढ़ावा मिल सकता है। टमाटर का रस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर में सुधार करता है। साथ ही साथ टमाटर का जूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा टमाटर का जूस बाहरी सोडियम से भी बचाता है, इसलिए टमाटर के जूस का सेवन आपके लिए ज़रूरी है। साथियों, हाई बीपी की समस्या होना चिंता का विषय है। अगर समय रहते इस समस्या का इलाज न किया गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर हाई बीपी की समस्या से बचना चाहते हैं तो ये 5 जूस अपनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की हमारी जानकारी का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे कल आपसे एक और नई और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए समर को दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। धन्यवाद।